द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ अ बस इज 1.4 मीटर। जब डायमीटर 1.4 है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 1.4 अपॉन 2 यानी कि 0.7 मीटर। द व्हील मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन 5 सेकंड्स। तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो कितना ट्रेवल करता है? अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो 10 रिवॉल्यूशंस में कितना ट्रेवल करेगा? सरकमफ्रेंस इंटू 10। ठीक है, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 रिवॉल्यूशंस is equal to 10 into circumference, 10 into circumference of the wheel, 10 multiplied by circumference of the wheel. तो 10 multiplied by 2 pi r, तो 10 multiplied by 2 into 22 upon 7 इंटू रेडियस कितना? 0.7, पॉइंट गया तो नीचे 10, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 44 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने 10 रिवॉल्यूशन में ट्रेवल करा, और कितने टाइम में? टाइम इज 5 सेकेंड्स। अब वो पूछ रहे हैं कि स्पीड इसकी निकालनी है, तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 44, और टाइम कितना है? 5। तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड्स में है। तो आपको क्या करना है? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड कितना निकल जाएगा? देखिएगा, 18 इंटू 44, तो 18 फोर जा 72, 7 कैरी आ गया, 18 फोर जा 72, और 7 7 9 79, 792/25, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 थ्री जा 75, 79 माइनस 75 कितना हो गया? 4, 4 टू 42, तो 25 वन जा 25, 42 माइनस 25 हो गया 17, तो 170, 170 यानी कि 25 6 जा 25 6 जा 150, 170 माइनस 150 कितना हो गया? 20, 20 के आगे जीरो लग गया 200, 25 8 जा 200। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही है, 31.68 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर, the number of rounds that a the number of rounds that a wheel of diameter, the number of rounds that a wheel of diameter 7/11 meter will make in going, 7/11 meter will make in going, 4 kilometer is, will make in going 4 kilometer is, ऑप्शन दे रखे हैं 1500, 1700, 1500, ऑप्शन बी है 1700, ऑप्शन सी है 2000, और ऑप्शन डी है 2500, 2500।
द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर 7/11 मीटर विल मेक। तो नंबर ऑफ राउंड्स पूछ रहे हैं वो, ठीक है। एक राउंड का मतलब क्या होता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक। डायमीटर, व्हील का डायमीटर कितना है 7/11 मीटर, यानी कि उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायमीटर, डायमीटर का आधा, ठीक है। इसका मतलब 1/2 इंटू 7/11 मतलब कितना हो गया 7/22 मीटर, ठीक है। ये उसका रेडियस हो गया। विल मेक इन गोइंग 4 किलोमीटर, विल मेक इन गोइंग 4 किलोमीटर, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड। या एक काम छोड़िए, आप सीधे सीधे यहाँ पर बोलें कि अगर मैं नंबर ऑफ राउंड्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा सरकमफ्रेंस को, तो वो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स इनटू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको आप बोल दीजिए स्मॉल एन, नंबर ऑफ राउंड्स को मैंने बोल दिया स्मॉल एन, मल्टीप्लाइड बाई सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर कितना दे रखा है 4000 मीटर, 4 किलोमीटर दे रखा है ना, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, एन मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर कितना है 7/22, 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, इज इक्वल टू 4000। तो 2 इंटू 2000 करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने आ गए 2000, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर a circular wire of radius 42 centimeter is cut and bent a circular wire of radius 42 centimeter is cut and bent into the form of a rectangle is cut and bent into the form of a rectangle whose sides are in the ratio of whose sides are in the ratio of 6:5, whose sides are in the ratio of 6:5, full stop. The smaller side of the rectangle is the smaller side of the rectangle is, ऑप्शंस दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और सी है 70 सेंटीमीटर और डी है 80 सेंटीमीटर। द सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। अब क्या है कि एक मेरे पास सर्कुलर वायर है जिसका कि रेडियस 42 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सर्कुलर वायर है। फोर्टी टू सेंटीमीटर इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 42 सेंटीमीटर।
इज कट एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। इसको काट कर एक रेक्टेंगल की शेप दे दी जाती है। ठीक है, मैं इस सर्कुलर वायर का सरकमफ्रेंस निकालता हूं। सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर वायर ये हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 × 22/7 × 42। तो ये हो गया मेरे पास, सॉरी 7 6 जा, तो 6 2 जा 12 हो गया। तो 12 × 22 कितना हो गया, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 264 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस आ गया सर्कुलर वायर का कितना, 264 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा, बिल्कुल सही। इसी को इसी को वायर को काट के एक रेक्टेंगल की शेप दे दी जाती है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो भी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इसको ये शेप दे दी गई रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं दे आर इन द रेशियो 6:5, यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हो जाएगी 6x, और जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, 5x। 6x और 5x हो गया, तो हम ये बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। सरकमफ्रेंस में निकाल चुका हूँ 264, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। 132, लेंथ कितना है 6x, ब्रेथ कितना है 5x, इज इक्वल टू 132। 11x इज इक्वल टू 132। 11 12 जा 132 होता है, x की वैल्यू 12 आ गई। उन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलर साइड, देयरफॉर हाँ, तो कितना हो गया 5x, 5 × 12 कितना हो गया 60। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आदित्य, अक्षत, गरिमा, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 24 में है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स। तो पहला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लिखो जैसा दे रखा है ना, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिख लो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
थर्ड है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और फोर्थ है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये तो हमको फर्स्ट कॉलम में दे रखा है 1 2 3 4। फिर इसके बाद आगे क्या दे रखा है वो देखिएगा, ABCDEF। तो ए क्या है, ए में इन्होंने दिया है हाफ पाई आर स्क्वायर, बी में क्या दिया है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, सी में दिया है √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, डी है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ई है पाई आर, और एफ है पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, इनको मैच करना है। और इनके इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 1A 2C 3D 4E। ऑप्शन नंबर ए है 1A 2C 3D 4E। ऑप्शन बी है 1 2 3 4 है BCFE। ऑप्शन सी है BBAF। ऑप्शन डी है BBEF। ये चार इन्होंने ऑप्शन हमको दे रखे हैं। अब आप ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब एक सर्कल का 1/4। तो इसका मतलब सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वन इज रिलेटेड विद डी। वन का क्या हो गया डी, वन इज रिलेटेड विद डी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल याद है क्या होता है, बिल्कुल सही। तो टू का क्या हो गया बी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, ए ½ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल बेटा ये होता है, पेरीमीटर पूछ रहे हैं सर्कमफ्रेंस नहीं। पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री का पूरा लेंथ। तो यहां से लेकर यहां तक कर्व लेंथ तो हो गया पाई आर, है ना। और ये वाली लेंथ कितनी हो गई आर प्लस आर, यानी कि 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर मतलब फोर्थ का है एफ। ठीक है, तो 1D 2B 3A और 4F, BBAF। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है। Yes, sir. सर Yes, sir. चलिए जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद अगला देखते हैं 25। क्वेश्चन 25 है द आउटर एंड इनर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कुलर रिंग
The outer and inner diameters of a circular ring are 34 centimeter and 32 centimeter respectively. Then the area of the ring is option A 103.71 centimeter square. Option B is 94.61 centimeter square. Option C is 105.43. And option D is 97.93 centimeter square. कर लेंगे अपने आप रिंग का एरिया। बाहर वाले का रेडियस निकालोगे 34 का हाफ यानी कि 17 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, छोड़ रहा हूँ, उसको करना अपने आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी छोड़ रहा हूँ, ये भी आप अपने आप करना, मैं फोटो भेज दूंगा इसकी, करिएगा आप लोग। क्या करो? हाँ मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। फिर 27 है, टू सर्कल्स टच इंटरनली द सम ऑफ द इतना सेंटीमीटर स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये वाला मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 में है टू सर्कल्स टच इंटरनली। Two circles touch internally, full stop. The sum of their areas is the sum of their areas is 116 pi centimeter square. pi centimeter square, and the distance between their centers is and the distance between their centers is 6 centimeter. Full stop. The radii of the circles are the radii of the circles are A है 4 centimeter, comma 10 centimeter. B है 2 centimeter, comma 6 centimeter. C है 3 centimeter, comma 5 centimeter. ठीक है, और डी है 5 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कॉमा 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? टू सर्कल्स टच इंटरनली, मतलब इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं जस्ट एक पॉइंट पर। ठीक है, तो अब जरा ना इसका डायग्राम देखो, डायग्राम देखकर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो इंटरसेक्शन होता है, टच कर रहे हैं, बस एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं।
ऑडी का साइन बना के दिखाओ। एक पॉइंट पर टच करते हैं, 2 पॉइंट पर टच करते हैं, ये ऑडी का साइन नहीं, ऑडी का साइन तो ऐसे है ना। हाँ तो उसमें तो 2 पॉइंट पर करना है। देखिए क्या कह रहे थे। हाँ उसकी सरकमफ्रेंस पर टच करेगा ऐसे, और टच जो कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं, मतलब दूसरा सर्कल जो है वो उसके अंदर है, लिखा हुआ है ना टच इंटरनली। इंटरनली का मतलब ये ऐसे हो गया। अब उन्होंने बोला है द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटीमीटर्स इज 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। ये 6 हो गया, छोटे वाले का हो गया r, द रेडियस ऑफ द सर्कल्स इज। चलिए जी हमने क्या करा, एक मिनट रुकिए, मैं इसमें ये कह देता हूँ लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बी r सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल का रेडियस r हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का रेडियस ऑटोमेटिकली यहां से लेकर यहां तक 6 प्लस r हो गया। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये बड़े वाले का रेडियस होगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक तो हो गया 6, और आगे ये r, तो इसका मतलब बड़े वाले का रेडियस हो गया 6 प्लस r, तो छोटे वाले का रेडियस हो गया r सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज r प्लस 6 सेंटीमीटर। अभी वो बोल रहे हैं टू सर्कल्स टच इंटरनली द सम ऑफ देयर एरियाज इज इतना एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इतना। तो सम ऑफ देयर एरियाज दे रखा है, तो गिवन छोटे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, प्लस बड़े सर्कल का एरिया कितना है पाई इंटू आर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बता दें प्लीज, इतना क्लियर है सभी को। इशिता, Yes, न्यासा, sir. ठीक है। चलिए जी, तो मैं क्या करूंगा, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई तो ले लूंगा कॉमन। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई, पाई से पाई कट गया, आर प्लस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू 6 इज इक्वल टू 116। अब आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू आर कितना हो गया 12r प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 116 को इधर लेकर आओ, माइनस 116 इज इक्वल टू 0। अभी ये हो गया 2r स्क्वायर प्लस 12r, 36 माइनस 116, 116 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आ जाएगा 80, माइनस का 80, सही है कि नहीं। 2 ले लो कॉमन, आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0।
ये 2 तो 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है इसकी। 10 4 जा 40, 10 माइनस 4 6, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर स्क्वायर प्लस 10r है, तो r ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा r प्लस 10, इन दोनों में माइनस 4 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा r प्लस 10, तो ये आ गया r प्लस 10 इंटू आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। r प्लस 10 इज इक्वल टू 0 का मतलब r इज इक्वल टू माइनस 10, विच इज नॉट पॉसिबल। r इज इक्वल टू 4, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या पूछा था, द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर, तो छोटे सर्कल का रेडियस आ गया 4, बड़े का क्या आ जाएगा? हाँ क्या? हाँ, अच्छा ऑप्शन ए। तो इन्होंने बोला द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स, टू सर्कल्स टच इंटरनली। अब आप ये देखिए 4 और 10, तो छोटे वाले का 4, बड़े वाले का 10। सही है। चलिए जी अगला देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 28 भी छोड़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 28, 29, 28, 29, 30, 31 ये छोड़ रहा हूं मैं, आसान है बिल्कुल। ये छोड़ रहा हूँ। 32 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। Length of the arc of a quadrant of a circle of radius r is ऑप्शन ए है पाई आर अपॉन 2, ऑप्शन बी है पाई आर, ऑप्शन सी है 2 पाई आर, और ऑप्शन डी है पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। देखो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वार्टर सर्कल। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर, मतलब सिर्फ इस आर्क की लेंथ बतानी है। तो 2 पाई आर क्या होता है? पूरा अगर सर्कल हो तो उसका जो आर्क है ना, उसी को तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। 2 पाई आर अपॉन आप 4 कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखिए
सिर्फ ये आर्क की लेंथ बतानी है, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट मतलब क्वार्टर सर्कल, ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा πr/2। क्वाड्रेंट का मतलब उसका 1/4 हिस्सा है ना, क्वार्टर सर्कल। बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक है जी, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल if the perimeter and the area of a circle are equal numerically, if the perimeter and the area of a circle are equal if the perimeter and the area of a circle are equal numerically, then the diameter of the circle is then the diameter then the diameter of the circle is, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 2 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब वो दे नहीं रखा ना उन्होंने कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो यूनिट लिख देते हैं। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो आंसर में यूनिट्स लिख देते हैं। तो 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल न्यूमेरिकली, अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया इक्वल होता है तो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, और नहीं सर्कल का पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ही होता है ना 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ, 2 पाई आर माइनस πr² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पाई ले लेंगे कॉमन और आर ले लेंगे कॉमन, पाई और आर कॉमन ले लिया तो इधर बचा 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0। पाई तो एक कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, तो ये 0 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, r इंटू 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये पाई जो है ये नीचे चला गया, तो 0/पाई 0 ही होता है। तो अब मैं कहूंगा कि आइदर r इज इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0, या तो ये r 0 के बराबर होगा
या फिर ये जो ब्रैकेट है 2 माइनस आर, या फिर ये 0 के बराबर होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। अच्छा, आर रेडियस है, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। अच्छा, ये दोनों क्यों हो गए? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। तो जब दो टर्म्स का, तीन टर्म्स का या चार टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, तो हम बोलते हैं उनमें से कोई एक, दो या तीन या चारों टर्म, जितनी भी टर्म्स हैं, वो सब 0 के बराबर होंगी, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर आया। कोई एक टर्म भी 0 के बराबर आएगी तो भी बात बन जाएगी। तो मैंने कहा या तो आर हो जाएगा 0 या 2 माइनस आर 0 हो जाएगा। आर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि रेडियस 0 हो गया तो सर्कल ही कहाँ बनेगा। तो 2 माइनस आर ही होगा 0। तो यहाँ से क्या हो गया, आर की वैल्यू 2 आ गई। बस, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। अच्छा, डायमीटर पूछ रहे हैं, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, सबको ध्यान है। तो इसी तरह से ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे क्वेश्चंस को। जब रेडियस 2 आ गया तो डायमीटर आ जाएगा 4। ठीक है, ये जनरली ऐसी गलतियां हो जाती हैं एमसीक्यू में। चलिए जी, अगला देखते हैं। एक रिंग जो होता है, उस रिंग को एन्युलस भी बोल देते हैं, एन्युलस। रिंग को एन्युलस भी बोल देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा है, द एरिया ऑफ एन एन्युलस हुज इंटरनल, सुनिए नोट मत कीजिए, द एरिया ऑफ एन एन्युलस हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ एन्युलस मतलब एरिया ऑफ रिंग, पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, वो होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा ही इस वजह से गया है कि स्टूडेंट्स को ये पता है या नहीं, फिर रिंग को ही हम एन्युलस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को, अगला जो क्वेश्चन है उसको करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं वो। 34 में तो छोड़ दो उसको। फिर 35 में, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रेडियस दे रखा है, एरिया तो इसको क्या बताऊं, छोड़ो इसको। फिर 36 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। 37 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 176, ये भी छोड़ो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेकार है क्वेश्चन। फिर है, द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर कंपाउंड इज 35 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ये भी छोड़ो। द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ये भी हटाओ। 41 भी बेकार है। हाँ बेकार है, क्या पता है इसका, इसमें हंसने की क्या बात है भाई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, छोड़ो इसको। 43, 43 तक भी, 43 कर लेते हैं, 42 तक। ये क्वेश्चन नंबर 34 से और 42 तक बकवास है क्वेश्चन, इनको छोड़िए, सीधा क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 में है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल, द रेशियो ऑफ द ratio of the areas of a circle and an equilateral triangle, the ratio of the areas of a circle and an equilateral triangle whose diameter and side are equal,
whose diameter and side are equal is ऑप्शन ए है √3:π, ऑप्शन बी है π/√2, ऑप्शन सी है π/√3, और ऑप्शन डी है π/1, π/1। अब देखिए इन्होंने बोला था रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल के एरिया का और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। उन्होंने बोला है हुज डायमीटर एंड साइड आर इक्वल, मतलब सर्कल का डायमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो इक्वल है, बराबर है ना। तो देखिए हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया यहाँ पर ऐसे, इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा बेटा 2r, रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो गया 2r, ठीक है। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इसके डायमीटर के इक्वल है, यानी कि इसकी साइड कितनी हो गई 2r, साइड 2r, तो तीनों ही आपकी 2r 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 के इक्वल। उन्होंने दिया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर इक्वल, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर्कल का एरिया क्या होगा πr², तो πr² हो जाएगा, ठीक है। और चलिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 2r, 2r का स्क्वायर। मैं जानता हूं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर कुछ होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, याद रखना। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 4πr², √3 तो है ही यहाँ पर, 2r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r², ये 4r² से 4r² कैंसिल, π/√3, यानी कि π/√3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बताइए जी, क्लियर है सबको? ठीक है। इसमें जो हम देख रहे हैं ना, जो इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, ये टोटल एमसीक्यू है। इसमें हम कहाँ तक हैं अभी? 43 तक पहुंचे हैं, 43 तक पहुंचे हैं। एक 125 तो एमसीक्यू है इसमें, और जो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन है, हाँ नहीं आ रहे, ओके हाँ, केस स्टडी, केस स्टडी आ रही है ना, तो केस स्टडी इसमें दे रखी है 1 2 3 4 5 दे रखी है केस स्टडी, 8 है सॉरी। चलिए पहले फटाफट इनको निपटाते हैं, फिर वो भी देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।